तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम 2-3 वीडियो से जरा इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि किसी सेट ए पर अगर एक रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोलो, ऐसा ही बोल रहे थे। अब तो बोलते बोलते हम भी थक गए, तुम्हें भी याद हो गया होगा कि अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमें उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना होगा। देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कैसे? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लेट A is equal to 1, 2, 3, 4. Define a relation on capital A which is reflexive, transitive but not symmetric. चलो साहब, एक ऐसा रिलेशन तुम्हें लिखना है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। देखो, हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A, जैसी ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R में होगी जब कभी भी A R में होगा। हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 वाली ऑर्डर्ड पेयर तो रखना ही रखना है। तो जरा हम ऐसा लिख दें कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। फिर हमें कहा कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सोचो, सिमेट्रिक कब होता था? जब A, B R में हो तो आंसर आ जाना चाहिए था B, A R में है। देखो, हम 2, 1 वाली ऑर्डर्ड पेयर रख देते पर 1, 2 वाली नहीं रखते। यह रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। फिर कहा कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव कब होता था? जब A, B R में है, B, C R में है तो आंसर आ जाता था कि A, C R में। जरा इसी को चेक कर लें कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखना, 2, 1, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम हटाओ, फिर से ऑर्डर्ड पेयर बनी। देखना, 2, 2, 1, यह हटाया, ऑर्डर्ड पेयर बनी 2, 1, ये R में थी। चलो, 2, 1, 1, ये हटाया, आंसर आया 2, 1, ये फिर से R में थी। बोलो, ये रिलेशन अपने आप ट्रांजिटिव बन गया कि नहीं? तो जहां कहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना हो, ये सारी की सारी ऑर्डर्ड पेयर उसमें होना ही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा, which is symmetric, transitive but not reflexive। जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो पर रिफ्लेक्सिव ना हो। चलो, ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब इनमें से एक आध ऑर्डर्ड पेयर गायब कर दो। ये लो, बना देते हैं। 1, 1 रख दिया, 2, 2 रख दिया। अगर हम इसको यहीं छोड़ दें तो ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि इसमें 3,3 वाली ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, 4,4 वाली ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। जो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव है। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछे तो एक ऐसी ऑर्डर्ड पेयर रख देना जिसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। हमने कहा था कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर होती है वो ट्रांजिटिव जरूर होता है। देखो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2,1 वाली ऑर्डर्ड पेयर इसमें है पर 1,2 वाली नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि ना इसमें 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है। अरे ये चारों के चारों होते तो ये रिफ्लेक्सिव होता। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आसानी से ऐसे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, prove that the intersection of two equivalence relations is an equivalence relation। माने दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन करो तो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता ही बनता है। देखना जरा, लेट कैपिटल आर एंड कैपिटल एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट कैपिटल ए। क्या प्रूव करना चाहते हो कि इनका इंटरसेक्शन करने से बना रिलेशन भी इक्विवेलेंस है। वी हैव टू शो दैट R intersection S is an equivalence relation on A। अब R इंटरसेक्शन S को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमें बताना होगा कि R इंटरसेक्शन S रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। कौन? R इंटरसेक्शन S। तो सबसे पहले चेक करते हैं जरा रिफ्लेक्सिविटी। जरा देखो R और S सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन थे, इसका मतलब R और S दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं कि नहीं? तो यहां लिखते हैं सिंस R एंड S आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि A, वाली ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R में है, A, जैसी ऑर्डर्ड पेयर हमेशा S में है जब कभी भी A में है। यहां से यूं लिख सकते हैं कि A, R इंटरसेक्शन S में आ रहा है, दोनों सेट में गया तो इंटरसेक्शन में होगा कि नहीं? देखो ये वाली ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R इंटरसेक्शन S में है तो हम लिखेंगे कि R इंटरसेक्शन S इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? सिमेट्रिक पे क्या मानोगे कि A, B जैसी ऑर्डर्ड पेयर R इंटरसेक्शन S में है
प्रूव करके ला दोगे कि बी कॉमा ए जैसी ऑर्डर्ड पेयर भी आर इंटरसेक्शन एस में है। तो दूसरा पॉइंट डालो तो सिमेट्री। देखो थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, कंपटीशन के लिए बहुत काम के होते हैं। ये लो सिमेट्री, let a comma b belongs to R intersection S, be arbitrary, then लिख दे a comma b belongs to R and a comma b belongs to S। याद करो कि R और S A पर इक्विवेलेंस रिलेशन थे, तो R और S दोनों सिमेट्रिक रिलेशंस थे। तो अगर A कॉमा B R में है तो लिख सकते हो B कॉमा A R में है एंड B कॉमा A S में है। रीजन क्या लिखोगे? सिंस R and S both are symmetric relations on A, बोल देंगे ऐसा। यहां से यूं लिख सकते हैं कि B कॉमा A R इंटरसेक्शन S में है। देखो A कॉमा B R इंटरसेक्शन S में माना था, B कॉमा A को R इंटरसेक्शन S में पहुंचा दिया। बोलो, लिख सकते हो therefore R इंटरसेक्शन S is a symmetric relation on कैपिटल A। बना सकते हैं ऐसा। तीसरा देखो ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या मान के चलोगे? अरे क्या प्रूव करना रहता है कि A कॉमा B R में है। हम मानेंगे कि A कॉमा B R इंटरसेक्शन S में है, B कॉमा C भी R इंटरसेक्शन S में है। बोला इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब जाता है? जब वह दोनों में हो। तो ऐसा लिख सकते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू S, B कॉमा C बिलोंग्स टू S। पर देखो R और S दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन थे, तो R और S दोनों के दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन हैं। तो यहां से ऐसा नहीं लिख सकते कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R। यहां से लिख सकते हैं कि A कॉमा C बिलोंग्स टू S since R and S both are transitive relations on A। देखो यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि A कॉमा C R इंटरसेक्शन S में है। बोलो A कॉमा B R इंटरसेक्शन S में माना, B कॉमा C R इंटरसेक्शन S में माना। लिख देते हैं चलो A कॉमा B R इंटरसेक्शन S में है, B कॉमा C R इंटरसेक्शन S में है। तो आंसर आ गया कि A कॉमा C R इंटरसेक्शन S में है। बोल दें कि R इंटरसेक्शन S इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन A। बोलो तो देखो R इंटरसेक्शन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बन गया। Therefore R intersection S is an equivalence relation on A। तो कैसे भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन लो, उनका इंटरसेक्शन करो, हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनेगा। जरा यूनियन करने से क्या होता है देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस is not necessarily an equivalence relation. और यूनियन करने से इक्विवेलेंस रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। हम एक ऐसा एग्जांपल देंगे जिसमें यूनियन करने से इक्विवेलेंस रिलेशन बना, एक ऐसा भी देंगे जिसमें नहीं बना। देखो तो जरा, ये लो, मानो लेट ए इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 1 2 3। देखो हम दो ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे जिनका यूनियन करने से इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, दो ऐसे भी बनाएंगे जिनका यूनियन करने से नहीं बनता है। कंसीडर R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। देखो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 बना देते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R3 बना देते हैं। चलो तो 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। जरा देखना, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। गौर से देखो तो R1 यूनियन R2 R2 के बराबर है, R1 यूनियन R3 R3 के बराबर है। जो कि R2 और R3 इक्विवेलेंस रिलेशन थे, तो R1 यूनियन R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 यूनियन R3 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जरा R2 यूनियन R3 करके देखो तो क्या क्या बन रहा है। एक 1 1 बन रहा है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 2 1 2 3 3 2। यही थे। देखना अच्छे से, 1 2 वाली ऑर्डर्ड पेयर यूनियन में है, लिख देते हैं। 1 2 वाली ऑर्डर्ड पेयर यूनियन में है, 2 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर यूनियन में है। बट जरा इसको हटा, 1 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर का यूनियन में थी क्या? इसका मतलब R1 यूनियन R3 एक ट्रांजिटिव R2 यूनियन R3, जरा ये R2 यूनियन R3 कर दो तो R2 यूनियन R3 एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लिख दे ऐसा, सिंस R2 यूनियन R3 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन on capital A, therefore R2 union R3 is not an equivalence relation on A। देखो इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनेगा, पर यूनियन करने से कभी बन भी सकता है और कभी नहीं भी बन सकता है। ये कुछ थ्योरेटिकल से क्वेश्चन थे जिनके एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, उनमें ये अप्लाई किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।